देखो बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सबसे पहली बात पॉलिनोमियल्स जानेंगे हम सब। हाँ, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, रोहित मिश्रा मैथ्स पे। आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमारा जो है सपोर्ट करें और जबरदस्त मेरी वीडियो को शेयर करें। आप लोग रोहित मिश्रा मैथ्स के यहाँ आए हैं और हम जानते हैं कि आप लोग के अच्छी भाषा में आपने 1.1 1.2 बालाजी के क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे और आज भी आशा है मुझे कि आप लोग हर क्वेश्चन एक पॉलिनोमियल्स की नोट करेंगे। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेटा। पॉली जो शब्द है ना, ये जो पॉली शब्द है वो यूनानी भाषा का है। पॉली का मतलब ही होता है बहुत से शब्द, है ना। बहुत से शब्द को ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखो कोई पूछे बहुपद किसे कहते हैं, बहुत से शब्द को ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉली का मतलब ही बहुत सा शब्द होता है। ठीक है, इसका मतलब पॉली एक बहुत शब्द से मिलकर बना होता है। बहुत शब्द से मिलकर बना होता है, उसी को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखोगे जबरदस्त और देखोगे। देखो क्या होता है पॉलिनोमियल। सबसे पहली बात, एक या एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब आपको बताया कि पॉली पॉली का मतलब बहुत से शब्द को ही हम बहुपद कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी डॉट डॉट एंड सो ईटीसी तक। ठीक है, तो उसी को हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे और जबरदस्त हमें जानना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो बहुपद की घात किसे कहते हैं बेटा। बहुपद की घात किसे कहते हैं, किसी बहुपद में चर, चर मतलब एक्स, है ना, कि उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे जो उच्चतम घात होता है ना, पावर, जो ऊपर पावर होता है उसी को हम काउंट करेंगे। जैसे कोई पूछे आपसे, एग्जाम्पल्स में मैं बता रहा हूं, कोई पूछे कि जैसे 8x घाते 4, 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4। अब पूछे, इसमें उच्चतम घात नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा, क्वेश्चन आ गया कि बहुपद की घात कितनी है, तो सबसे ज्यादा ऊपर घात कौन सी दिख रही है, इसमें आपको 4 दिख रही है, तो बहुपद की घात जो होगी वो हो जाएगी आपकी 4। सिंपल बात है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कोई क्वेश्चन दे दे, मान लो एक पेपर में आया, अब पेपर में आया आपके पास क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कोई पूछे 6x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 6। अब इसमें पूछे कि बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात इसे कहते हैं जो उच्चतम घात वाले, जो उच्चतम घात वाली होगी उसी को तो बहुपद की घात कहेंगे। तो सबसे ज्यादा ऊपर घात कौन सी है, पावर इसमें 3 दिख रही है, तो उच्चतम घात 3 हो जाएगी। तो आप लोग जान गए ना, सबसे बड़ी, जो सबसे ज्यादा बड़ी मतलब जो घात वाली होगी उसी को बहुपद की घात कहेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 8x स्क्वायर प्लस 6x5 प्लस 3x स्क्वायर नहीं, मान लो क्यूब, और 9x और प्लस 4 मान लो। अब इसमें कोई पूछे आपकी बहुपद की घात कितनी है, तो सबसे पहली बात आप बताओगे सबसे ऊपर घात सबसे बड़ा कौन सी घात है, तो इसमें सबसे ऊपर घात बड़ा है 5, उसी को तो हम बहुपद की घात कहेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम बहुपद की घात एक लाइन में ही जानेंगे और जबरदस्त हम सीखेंगे और मेरे साथ एक बेसिक से हीरो लेवल तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, देखेंगे। देखो आपको रैखिक बहुपद पढ़ाना है, लाइनर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉली का मतलब मैंने बताया था कि इस पॉली मतलब बहुत से शब्द को ही पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉली एक आपका यूनानी भाषा है ना। मैंने बताया कि रैखिक बहुपद होता क्या है बेटा। सबसे पहली बात, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। सबसे पहली बात आपको यह जानना है। कोई पूछे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिल गया, मान लीजिए 6x प्लस 9, अब कोई पूछेगा कि बताओ रैखिक बहुपद है, तो हाँ एक है, इसमें कितनी घात है, एक है, तो इसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले 5/9 माइनस आपका 3x पूछ बैठे, अब बताओ रैखिक बहुपद है, हाँ रैखिक बहुपद है। लेकिन कोई पूछ ले 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, तो वो नहीं है, क्योंकि इसमें कितनी घातें हैं, 2 है, इसलिए रैखिक बहुपद नहीं है। तो सिंपल बात, आपको एक घात वाले बहुपद को, जिसपे एक घात हो, जिसपे एक घात वाला बहुपद हो, उसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स में और लेते हैं, जैसे 9/4x प्लस 5।
अब बताओ ये है, हाँ है, क्योंकि इस पे एक घात है, जिसी पे x पे, जिसे मैं बोलता हूं चर, चर जैसे बोलता हूं x, है ना, जो चर हो लेकिन एक घात हो तो उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल बात है, हम कोई दिक्कत वाले इंसान टीचर नहीं। आपको ना समझ में आया तो कमेंट करें मेरे पास, ठीक है। देखो सबसे पहली बात यह है द्विघात, जिसे बोलते हैं बेटा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। दो घात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहलाता है। दो घात, जिसमें दो घात होता है उसी को द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स में हमें क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई पूछे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बताओ है कि नहीं, तो इसमें दो घात है। क्या कितने घात है बेटा, इसमें दो घात है। जिसमें दो घात होता है ना उसी को तो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। थोड़ा टेढ़ी राइटिंग हो जाती है, इसके लिए कंप्लेन मत करना, मोबाइल तिरछी लगी हुई है, ठीक है। सिंपल बात है। अब आपको जबरदस्त एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, लेकिन कोई पूछा जाए 6x³ प्लस 4x प्लस 5 अब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, आप बताओ है कि नहीं। अब आपके पास ये बताओ कि दो घात है तो नहीं है, क्योंकि इसमें तीन घात है। जिसमें तीन घात होता है ना तो वो त्रिघात होता है, तो ये नहीं है, ये आपका त्रिघात बहुपद है ना। अब आपका कोई क्वेश्चन पूछे एग्जांपल्स में कि जिसमें इसमें दो है भैया, इसमें दो घात, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये बताओ है, हाँ है। जिसमें दो घात होता है उसको द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, इसी को हम द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जिसमें दो घात होता है उसी को द्विघात बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त जानेंगे। अब त्रिघात बहुपद ये किसे कहते हैं, जिसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, है ना। तीन घात वाला बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। इसमें तीन घात होता है बेटा, सिंपल बात। जैसे एग्जांपल्स में हमने क्या सोचा, 8x³ प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, अब इसी को हम कौन सा घात कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे आपका सेकंड नंबर है, इसे 8 नहीं हम मान लेते हैं 10, मान लें 10x स्क्वायर प्लस 10x³ प्लस 9x प्लस 4, है ना, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5। अब इसी को कौन सा घात कहेंगे हम, त्रिघात कहते हैं। जिसमें तीन घात होता है ना, जिसमें तीन घात, मैं अच्छा पूछेगा कोई कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो उच्चतम घात वाली पद को बहुपद की घात कहलाते हैं। जो उच्चतम वाला घात होगा उसी को हम बहुपद की घात कहलाते हैं। और उसे त्रिघात किसे कहते हैं, जिसमें अधिकतम तीन घात होता है ना, जिसे अधिकतम तीन घात होता है उसी को हम त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो आपको ऐसे से पढ़ाते रहेंगे, आप लोग देखते रहे। देखो सबसे पहली बात, आप लोग टेम्परेचर को हाई करिए, क्योंकि आजकल लोग इस मार्च के आखिरी महीने में भी ठंड बता रहे हैं, तो लोग खड़ी जैसे होते हैं, अभी जाने होंगे आप, और मैं कैसे लग रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है ना है ना, समझ रहे हो बेटा। चतुर्थ घातीय बहुपद को हम बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। चार घात वाला बहुपद को हम चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाते हैं, जिसमें चार घात होता है बेटा। एग्जाम्पल्स में जैसे कोई पूछे चार घात, तो बेटा 8x² प्लस 3x³ प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। अब कोई पूछे आपसे कि चतुर्थ घात किसे कहते हैं, तो जिसमें चार घात होता है। अधिकतम कितना घात होता है बेटा, चार घात होता है। सिंपल बात है, चार घात हो, फिर तीन हो, फिर दो हो, फिर एक हो, फिर एक हो ना, अचर हो जाए। अचर इसे कहते हैं कि जिसमें एक्स वाई ना लगा, उसी को तो अचर कहते हैं। अच्छा बेटा, अब सिंपल बात है कि अगर कोई पूछे 9x4 प्लस 8x² प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 5 या 8 मान लो, तो बाबू ये कोई पूछे कि कौन सा घात है, तो क्या कौन सी घात है, चार इसमें है तो चतुर्थ घात हो जाएगा। तो चतुर्थ घात इसे कहते हैं ना जिसमें चार घात हो। अधिकतम ऐसे बोला मैंने, चार घात वाला बहुपद चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल नोट कर लो। देखो सबसे पहली बात आपको जानना और चीज है, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, मोनोमियल्स ऐसी बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप लोग को बता दूं, जैसे 6x² मतलब एक पद हो, ओनली एक पद हो। कितनी पद लिखा हुआ, एक पद। जैसे एग्जांपल में 3x घाते 5, लेकिन पद एक हो। जैसे दूसरा तीसरा हो गया, जैसे 6x घाते 10, ये बाबू कितना आपका एक पद है।
जैसे 3x एक पद है, उसी को हम क्या कहेंगे, एक पद, मतलब मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा। द्विपद बहुपद किसे कहते हैं, बाइनोमियल्स। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, इसमें केवल कितने हो, दो पद, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x, है ना, या हम बोल सकता हूं 6x प्लस 5, ऐसे नहीं बोल सकता हूं। तो मतलब एक पद नहीं, दो पद लिखा हो, कितने पद, जिसमें दो पद लिखा हो। एग्जाम्पल्स में जैसे दो पद लिखा हो, दो पद लिखा हो, जैसे 9x प्लस 5 लिखा हो, इसमें दो पद लिखा हो। ठीक है, इसी को हम आपका पॉली मतलब द्विपद बहुपद कहलाते हैं। त्रिपद बहुपद किसे कहते हैं, जिसे ट्रिनोमियल कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, उसी को त्रिपद बहुपद कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है। त्रिपद बहुपद इसे कहते हैं जिसे ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद है, उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल बात है, अब आप लोग सीख लो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं। जैसे आपके क्वेश्चन और आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 9x, अब इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं। तो उसी को हम त्रिपद बहुपद कहलाते हैं। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छे लैंग्वेज में जानना। ठीक है। शून्य बहुपद इसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक जो होते हैं वो शून्य होते हैं। ऐसा बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक जो होते हैं शून्य होते हैं। बिल्कुल सभी पदों के गुणांक जो शून्य होते हैं। जैसे मैं बता दूं, इधर दिखता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सिंपल बात है ना, जिसमें जैसे आप लोग देख लो, इसको तैयार कर लिए होंगे, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। देखो अब सिंपल बात है, शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं। जैसे एग्जांपल्स में 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, अब ये क्या है, इसके सभी गुणांक मतलब आगे की गिनती शून्य है, उसी को जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो सिंपल बात है, मतलब सभी पदों के जो गुणांक होंगे, आगे गुणांक होता है कोफिशिएंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, कोफिशिएंट बोलते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो आप लोग का तैयार हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसमें आपको तैयारी क्या करना है, आपको जबरदस्त रिपीट करनी है और हर चीज जानना है। जो एक चीज छोटी छोटी चीजें बड़ी चीज होती हैं, तो हर चीज आप लोग को तैयार करके आना है। ठीक है, बिल्कुल देखेंगे। देखो अचर बहुपद किसे कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ऐसी बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वह भी वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स में देखोगे, जैसे बेटा 2, √3, एक पद √5, √6, इसमें x ना लगा, है ना, सिंपल से में नहीं लगाए, और 3, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके अचर। अचर मतलब आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सिंपल बात, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करते रहें, क्योंकि एक छोटा मोटा चैनल है, तो आपकी दुआ से एक बड़ा चैनल बन जाए। और मुझे पूरा आशा है यार अपने विद्यार्थियों पे, अच्छे खासे भाइयों पे, कि जहां दिल्ली बैठे हो, लखनऊ बैठे हो, या कोई भी स्टेट में बैठे हो, तो हर क्वेश्चन इसमें जरूर आता है, कोई भी स्टेट हो। तो आपके लिए जबरदस्त मैं आपके लिए एक पॉलिनोमियल्स का चैप्टर लाया हूं। कल बालाजी के जो चलेंगे क्वेश्चन 2.1, ठीक है, तो आपको बताऊंगा 2.1 में क्या होता है, कैसे सवाल लगता है, ये सब आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे जैसे आए शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, जो समझ में ना आए, ठीक है।